हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर का आर्डिनो के साथ यूज करके हम कैसे किसी ऑब्स्टेकल की डिस्टेंस या ऑब्स्टेकल डिटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में हम देखेंगे कि कैसे हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को आर्डिनो से कनेक्ट करते हैं, फिर उस सेंस डेटा को एलसीडी पर कैसे ट्रांसफर करते हैं, एलसीडी पे हम कैसे सेंस डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं, मतलब डिस्टेंस को डिस्प्ले करा सकते हैं। हम बहुत सेंटीमीटर और इंचेस में डिस्टेंस को मेजर करके दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमको इस प्रोजेक्ट में किन किन कंपोनेंट की, किन किन डिवाइसेस की जरूरत होगी। तो हमारे पास एक है ये अल्ट्रासोनिक सेंसर, सेकेंड वन आर्डिनो बोर्ड, और ये हमारा एलसीडी डिस्प्ले। इसके अलावा कुछ जंपर वायर्स जो कि इसके कनेक्शन के काम आएगी। लेट सपोज कि ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर प्लेस्ड है और ये हमारा ट्रांसमीटर ऐसा इको साउंड जनरेट करता है ऐसा, और इस तरीके से बढ़ता जाता है। और हमारा एक ऑब्स्टेकल यहाँ पे है, हमें मानते हैं कि यहाँ पे कोई टारगेट है और ये इससे टकराता है, और टकराने के बाद ये वापस हमारे रिसीवर तक पहुंचता है। तो हम इसके वर्किंग की बात करें तो सबसे बड़ी बात, हम सिंपल फार्मूला यूज करते हैं जो कि हम पहले पढ़े हुए हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट डिस्टेंस, सो हम क्या लिख सकते हैं, d इक्वल टू एस इंटू टी। ओके, और हमको पता है कि हमारी ये वेव जो है, हमारी ये जो वेव है ये डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, क्योंकि एक वेव यहां से यहां तक ट्रांसफर हुई, यहां से यहां तक ट्रांसफर हुई और फिर इससे टकराने के बाद वापस आई। तो हम एग्जैक्ट अगर डिस्टेंस की बात करें कि ये ऑब्स्टेकल कितना डिस्टेंस पे है, तो हम इसको लिख सकते हैं d इक्वल टू एस डॉट टी अपॉन 2, बिकॉज वो जाना और आना दोनों कर रही है। जैसा कि हमको पता है कि अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रेवल करती है जो कि 340 मीटर पर सेकेंड होता है। 340 मीटर पर सेकेंड होता है। यदि हम उसको माइक्रो सेकेंड वगैरह में कैलकुलेट करें, सेंटीमीटर वगैरह में कैलकुलेट करें, तो ये हो जाता है 0.0340 सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड। तो इसके बेसिस पर हमको ये पता चल जाता है कि इसकी स्पीड कितनी है, ट्रेवल कितना स्पीड से करता है, तो हम टाइम कैलकुलेट कर पाएंगे। और अगर हमारे पास टाइम कैलकुलेट हो जाएगा तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमने इस फार्मूले में d इक्वल टू एस डॉट टी अपॉन 2 मिल रहा है। ये फार्मूले में हमको स्पीड मिल गई, स्पीड हम यहां से इनपुट करेंगे। टाइम जो कि हम अभी प्रोग्राम में जब हम पल्स ट्रांसमिट करेंगे और रिसीव करेंगे, उन दोनों के बीच के ड्यूरेशन को टाइम कंसीडर करेंगे, तो हमको एक टाइम मिल जाएगा और डिवाइड बाय 2, और अल्टीमेटली इस फार्मूले के थ्रू हम अपने प्रोग्राम से डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट कितना दूर पे है। तो सबसे पहले हम इसके सर्किट डायग्राम की बात कर लें। लेट सपोज ये हमारा आर्डिनो बोर्ड है, ये हमारा आर्डिनो बोर्ड है जिसमें हमारे डिजिटल पिन्स हैं 1 से लेकर अप टू 13 तक, 10 और 9, अभी हमको यही ध्यान देनी है। और ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये T है और ये R है, जिसके 4 पिन हैं, 3 और ये 4 पिन्स हैं। तो ग्राउंड को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, VCC को हमने आर्डिनो के +5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, और ये हमारे जो ट्रिगर पिन है, ट्रिगर पिन को हम पिन नंबर 9 से कनेक्ट करेंगे आर्डिनो के, और जो इको पिन है उसको आर्डिनो के पिन नंबर 10 से कनेक्ट करेंगे। एक फाइनल सर्किट डायग्राम आपको मैं इमेज भी दे दूंगा, जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा कि ये कैसे कनेक्ट होगा। अब फिर बात करते हैं हम एलसीडी के कनेक्शन की। तो एलसीडी पे अपने को पता है कि टोटल 16 पिन्स होती हैं, जिसमें से 1 नंबर हमारा फर्स्ट होता है ग्राउंड, सेकेंड होता है हमारा VCC, तो हम इनको ग्राउंड और VCC कनेक्ट कर देंगे। थर्ड होता है हमारा रजिस्टर, जिसके थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट को करते हैं। तो हमने यहाँ पे पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 के बीच एक 1K का रजिस्टर लगा दिया है, जो कि कॉन्ट्रास्ट को कंट्रोल करता है। फोर्थ पिन होता है रीड राइट। तो हमको पता है कि हमको इसको राइट करना है,
तो इसको हम पिन नंबर आर्डिनो के पिन नंबर 2 पे देंगे। फिर हमारा होता है फिफ्थ हमारा होता है इनेबल, फोर्थ हमारा होता है आरएस। तो आरएस रिसेट करना होता है, रिसेट हमारा आर्डिनो के 2 नंबर से जाएगा। फिफ्थ होता है इनेबल, फिफ्थ होता है हमारा रीड राइट, जिसको हम की ऑलरेडी ग्राउंड करके रखे हैं, मतलब राइट करने के लिए है। फिर होता है हमारा 6 पिन होती है, जो की होती है इनेबल, इस डिस्प्ले को इनेबल करने के लिए, जिसको हमने 3 नंबर के पिन से आर्डिनो के जोड़ा है। और फिर हमने 4 डेटा पिन्स ली हैं, जो है D0, D1, D2 एंड D3, और इनको हम रिस्पेक्टिवली जोड़ रहे हैं 4, 5, 6 और 7 से। इसका एक कंप्लीट डायग्राम आपको मिल जाएगा फाइनली देखने के लिए। तो चलिए फटाफट हम इसको जोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आर्डिनो बोर्ड, ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो सबसे पहले मैंने इसके ग्राउंड को किया ग्राउंड से कनेक्ट, इसके ग्राउंड को किया मैंने ग्राउंड से कनेक्ट, तो हमको पता है कि ये हमारा ग्राउंड है। फिर मैंने इसके VCC को किया, इसके VCC को किया मैंने यहां इसके VCC से, ओके दिस इज VCC। फिर हमको चाहिए इसका ट्रिगर वाला आउटपुट, तो इसके ट्रिगर को मैंने किया 9 नंबर से, जैसा कि अपने को पहले से पता था। फिर हमको करना है इसके इको को 10 नंबर से, तो मैंने इसके इको को किया 10 नंबर से। तो इस तरीके से मैंने आपके अल्ट्रासोनिक सेंसर को कर दिया कंप्लीट कनेक्ट, ओके। फिर हम बात करते हैं LCD की। तो LCD के लिए मैं सबसे पहले LCD के पिंस कनेक्ट कर लेता हूं, फिर अपन आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा होता है VCC और ग्राउंड, जिसके लिए मैं ले लेता हूं VCC और ग्राउंड के लिए। तो ये हमारा हो गया VCC, और ये पिन हो गई हमारी, ये हो गया हमारा ग्राउंड, ओके। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूं। तो हमारा ग्राउंड पिन है, तो ग्राउंड हमारे पास यहाँ ऑलरेडी ग्राउंड है एक, जिसको कि मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूं, जिसको कि मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ओके। आप देख पा रहे होंगे इसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा VCC है, तो मेरे पास डबल VCC की ऑप्शन नहीं है, तो मैं इस VCC के साथ ही इसको क्लब कर देता हूं और ये दोनों के काम आ जाएगा। ये हमारा VCC हो गया, दिस वन इज और VCC, ये हमारा VCC हो गया, ये हमारा VCC हो गया। इस तरीके से हमने ये सारे कनेक्शन कर लिए। अब हमको पता है कि हमको चाहिए RS पिन, तो मैंने RS को यहां से कनेक्ट कर दिया। फिर हमको चाहिए इनेबल, तो मैंने इसको इनेबल को यहां कनेक्ट कर दिया। फिर हमको 4 अपने डाटा पिन चाहिए थी, तो मैंने इन चारों डाटा पिन को कनेक्ट कर दिया ये यहां से, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ सारे LCD के कनेक्शन कर दिए। 2 हमारे LED के बैकग्राउंड लाइट के हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी इसको इंटरनली यहाँ से कनेक्ट करके रखा है, और मैंने जो रजिस्टर की बात की थी वो भी यहाँ पे मैंने इंटरनली कनेक्ट करके रखा है, इसलिए मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। अब मैं इसको आर्डिनो से कनेक्ट करता हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला कि RS हमारा पिन जाएगा 2 नंबर पिन मोड से, इनेबल हमारा जाएगा 3 पे, और हमारे डेटा पिन कंटिन्यूअसली चलते जाएंगे 4, 5, 6, 7 पे, ठीक है। तो मैंने इनको एक साथ ऐसा क्लब किया और मैंने इनको 4, 5, 6, 7 पे इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे सारे कनेक्शंस हो गए। तो चलिए अब हम करते हैं इसके अंदर प्रोग्राम, अब बात करते हैं हम प्रोग्राम की, और फिर करते हैं इसके अंदर प्रोग्राम को लोड, तो समझ में आएगा कि आगे कैसे काम हो रहा है। हेलो व्यूअर्स, तो फिर अब चालू करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग, बट उससे पहले मैं वो फाइनल सर्किट दिखाता हूँ आपको, जो मैंने आपको बोला था कनेक्शन के लिए। तो ये हमारा HCSR04 सेंसर है, जिसके VCC और ग्राउंड को मैंने आर्डिनो के VCC और ग्राउंड से ऐड करके रखा है, और सेम VCC और ग्राउंड हमने LCD को भी दे के रखा है। यहाँ बैकलाइट को भी सेम उसी तरीके से जोड़ा है हमने, और इसके RS और इनेबल को हमने 2 और 3 से रिस्पेक्टिवली जोड़ा है, और डेटा पिन को 4, 5, 6, 7 से रिस्पेक्टिवली जोड़ा है, D0, D1, D2, D3, D4।
ठीक है, तो फिर अब चालू करते हैं प्रोग्रामिंग। बेसिकली प्रोग्रामिंग को हमने आर्डिनो आईडी ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है, प्रोग्राम बना के रखा है, फिर भी मैं आपके सामने इसको एक एक लाइन को डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो जैसा कि हमको पता है कि हमने एलसीडी को ऐड किया है, तो हमने एलसीडी की कौन सी पिन कहाँ पे ऐड कनेक्ट हुई है ये मैंने यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख दिया है, जिससे आपको आसानी रहे। फिर प्रोग्राम को मेनली 3 सेक्शन में बांटा है। फर्स्ट की हमारा HCSR मीन्स जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, हमारी एलसीडी को किस तरीके से इनिशलाइज करना है, और थर्ड वन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा रिजल्ट कैसे डिस्प्ले होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमने लाइब्रेरी का एलसीडी की लाइब्रेरी ऐड कर ली है और उसके पिन डिफाइन कर दिए हैं, कौन कौन से पिन हम यूज करेंगे। फिर हमने HCSR जो हमारा सेंसर है उसके ट्रिगर और इको पिन को आर्डिनो के किस पिन से ऐड किया है ये डिफाइन कर दिया। फिर हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, इंच और सेंटीमीटर दोनों में दिखाए हैं, तो डिस्ट इंच और डिस्ट सेंटीमीटर, और एक ड्यूरेशन जो डिस्ट टाइम की बात कर रहे थे अपन उसकी। फिर हमने एलसीडी के बारे में बताया। एलसीडी 16x2 की एलसीडी है। 16x2 मीन्स 16 कॉलम और 2 रोज हैं। बाद में इसको आगे देखेंगे कैसे यूज कर रहे हैं। फिर हमने जैसा मैंने आपको सर्किट में बताया था कि कौन इनपुट पिन है और कौन आउटपुट पिन है, तो हमने यहाँ पे ट्रिगर पिन को आउटपुट पिन के तरीके से डिफाइन किया और इको को इनपुट पिन के तरीके से डिफाइन किया। अब हम लूप में आते हैं। तो लूप में हमने क्या किया है कि ट्रिगर पिन को कंटिन्यूसली स्टार्टिंग में सबसे पहले लो रखा जाएगा और उसके बाद हम 2 सेकेंड का ऑन करेंगे और अगेन 2 सेकेंड के लिए हम ऑफ कर देंगे, और अगेन हम उसको ऑन करेंगे और फिर 100 मिली सेकेंड के लिए ऑन करेंगे, जैसा कि आगे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब है यदि अगर नेक्स्ट लाइन की बात करें तो आप नेक्स्ट लाइन में देख सकते हैं डिस्टेंस ड्यूरेशन को फार्मूला है पल्स इन इको पिन हाई। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इको पिन को हाई करके रखा है और जैसे ही इस पर कोई इको पिन आती है तो ये लो होगा। तो इस तरीके से पल्स इन होने के कंडीशन में लो होगा, तो हमारा ट्रांसमिटेड पल्स और रिसीव्ड पल्स के बीच के ड्यूरेशन को पल्स इन में स्टोर कराएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पल्स इन में इस तरीके से डेटा ड्यूरेशन स्टोर हो जाएगा। अब हमने जैसा कि फार्मूला मैंने आपको बताया था, ड्यूरेशन इंटू 0.034/2, ये उसको डिवाइड करके एक्चुअल डिस्टेंस निकालने के लिए सेंटीमीटर में, और उसी को अगर आप इंच में करते हैं तो 0.0133/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये डिस्टेंस इंच में निकल जाएगी। फिर हम बात करते हैं एलसीडी के कर्सर की। तो यहाँ 0x0 मतलब हम फर्स्ट कॉलम पे शुरू करेंगे। हमने फर्स्ट रो पे लिखा है डिस्टेंस, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू समथिंग। सो इसको हमने एज इट इज इन्वर्टेड कॉमा में रखा, मतलब ये डिस्टेंस सेमीकोलन प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने उसके आगे डिस्टेंस एक्चुअल सेंटीमीटर में जो डाटा आएगा उसको प्रिंट करा दिया है। चूंकि वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर एक कांस्टेंट के रूप में हम उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा में प्रेस कर रहे हैं डिस्प्ले के लिए। तो अब हमारे सामने जो एलसीडी पे आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, डिस्टेंस कॉलम जो एग्जैक्ट डिस्टेंस होगी और आगे सेंटीमीटर। फिर हमने उसको डिले दिया क्योंकि बहुत हमारा जो सेंसर है वो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होता है आसपास के सराउंडिंग से, तो उसको एक जो कांस्टेंट वैल्यू एटलीस्ट 200 मिली सेकेंड तक शो होते रहे, इसलिए हमने उसको डिले दिया। सेम हम इसके बाद 0x1 मतलब फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो पे इंचेस में डिस्प्ले कराएंगे, तो ये इस तरीके से इंचेस में डिस्प्ले कराएगा, जो कि जस्ट रिपीट है सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि प्रोग्राम बहुत ईजी है और किस तरीके से काम करता है। तो चलिए अब हम इसको अपने आर्डिनो बोर्ड में अपलोड करते हैं और टेस्ट करते हैं कि क्या ये एग्जैक्टली वर्क कर रहा है या नहीं, या किसी भी करेक्शन की जरूरत है। तो ये व्यूअर हम अब इसको अपलोड कर रहे हैं, बट ये पुराना प्रोग्राम इसमें अपलोड था जिसके कारण आपको रिजल्ट दिख रहा है। फिर से मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। आपको TX RX की इस LED के ग्लो के थ्रू समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम अपलोड हो रहा है कि नहीं। ये मैंने क्लिक किया, अभी ये कंपाइल हो रहा है। नाउ ये अपलोड हो गया। अब ये आपके सामने रिजल्ट आएगा। तो अब आप देख पाएंगे कि यदि मैं इस अल्ट्रासोनिक सेंसर के पास कुछ भी लेके जा रहा हूं तो अभी ये करेक्ट 4 सेंटीमीटर और 1 इंचेस की डिस्टेंस दिखा रहा है। मैं और क्लोज करता हूं तो देखिए आप इसको और क्लोज करने पर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली 2 सेंटीमीटर से पास में काम नहीं करता। लेकिन जैसे इसको आगे बढ़ाया मैंने तो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड सो ऑन
रिजल्ट्स आर चेंजिंग कंटिन्यूसली। ये सर्कुलर है, इसलिए पास से इको आ रही है और एरर आ रहा है, बट आप इसको देख पाएंगे कि इस तरीके से काम करता है। यदि मैं इसके आगे ऐसा हाथ लेके जाता हूं तो ये करेक्ट काम करेगा। 2 3 4 5 6 12 एक आपका इस तरीके से देख सकते हैं। व्यूअर, यदि ये वीडियो आपके को अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। थैंक यू।